काल कुठार लिए फिरता, तन नरम से चोट झिले न झिले, भजले हरि नाम हरि रस ने, फिर अंत समय पे हिले न हिले। श्री हरि, नारायण, ये सब विष्णु जी का ही पर्याय है। विष्णु विष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है व्यापन युक्त, फैला हुआ, और जिसका सम्य विस्तार है। एक अणु से लेके एक परमाणु और एक चींटी से लेकर एक हाथी तक में उसका ही विस्तार है। पूरे ब्रह्मांड में जो फैला हुआ है वही विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान नांगों की सैया पे शयन करते हैं, शेष नांग पे शयन करते हैं, और वहीं से वो ध्यान युक्त होके ध्यान में मग्न होते हैं, पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। क्योंकि जो काल से भी परे है, क्योंकि शेष नांग को काल का रूप माना जाता है, जो काल से भी परे है वही विष्णु है। आज मेरा अभिप्राय इस वीडियो को बनाने का यही है कि मैं आपको विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा पावरफुल पाठ है, पावरफुल, उसमें जो मंत्र हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि जिसके पाठ मात्र से ही आपके सारे दुख और संताप सभी मिट जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जब हम पाठ करते हैं तो हमें मानसिक शांति तो मिलती ही मिलती है, हमारा भौतिक उद्धार भी होता है। जो हर मनुष्य की चाहत होती है कि उसको सुख संपत्ति मिले, वह किसी तरह से सुख संपत्ति अर्जित करे और उसके पास किसी तरह की कोई कमी ना हो, वह विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से उसको सब मिलता है, और अंत में उसको मुक्ति भी मिल जाती है, क्योंकि ये जो पाठ है वह मुक्ति को देने वाला है, जिसके हम परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। और विष्णु भगवान हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। और इस जो ये जो संसार है, इसमें नाना प्रकार के जब हमें दुख झेलते हैं तो फिर ये जो पाठ है यही एकमात्र उद्धार का कारक बनता है। मैं अगर ज्योतिष के माध्यम से आपको बताऊं तो जो हमारा ज्योतिष में जो केंद्र स्थान है उसको हम विष्णु स्थान कहते हैं, और जो हमारे त्रिकोण है उसको हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो जिसके इसमें पावरफुल प्लैनेट्स होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, बली ग्रह होते हैं, शुभ दृष्टि से युक्त होते हैं, तो वह जो इंसान होता है, वह जातक होता है, वह अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करता है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपके हॉरोस्कोप में अगर ऐसा योग नहीं बन रहा है, ऐसे पावरफुल प्लैनेट्स अगर केंद्र में नहीं है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, क्योंकि उससे जो भी अगर आपके बुरे ग्रह फल दे रहे होंगे वह सभी शांत होते हैं और आपको शुभता प्राप्त होती है। क्योंकि जो हमारे नवग्रह हैं, विष्णु भगवान के जो दशावतार हैं, वो उन्हीं को ही रिलेट करते हैं। जैसे कि सूर्य से भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, चंद्र से श्री कृष्ण का अवतार हुआ है, मंगल से नरसिंह का अवतार हुआ है, बुध से बुद्ध अवतार हुआ है, जुपिटर से गुरु से वामन अवतार हुआ है, और शुक्र से परशुराम जी का अवतार हुआ है, शनि से कूर्म अवतार हुआ है, और उसके बाद वराह से राहु का अवतार हुआ है, और मत्स्य अवतार जो हुआ है वह केतु के द्वारा हुआ है। क्योंकि अब मैं इसको, इन जो अवतार हैं हमारे, मैं इनको अगर वैज्ञानिकता से जोड़ूं तो कहते हैं कि जो जो हमारा ये जो जीवन है ये जल से ही उत्पन्न हुआ है। तो भगवान विष्णु का जो सबसे पहला अवतार था वो मत्स्य अवतार है, कि जो जीवन है वो जल से ही उत्पन्न हुआ है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। क्योंकि महाभारत काल में जब भीष्म पितामह सरसैया पे सोए हुए थे तो कृष्णा ने उनको कहा कि हे पितामह, जो विष्णु भगवान का जो महत्व है और उनका जो पाठ है, वो जो विष्णु सहस्त्र नाम है, आप इसके महत्व के बारे में बताइए। तो जी जो उन्होंने उसको बताया, भीष्म पितामह ने सरसैया पे लेटे लेटे इस पाठ के महत्व को बताया कि ये कितना चमत्कारी पाठ है और आपके सभी दुखों को ये समाप्त कर देता है। तो आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपकी हॉरोस्कोप में और आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं और आप खुशहाल जीवन जीते हैं। जय माता दी।